नरेंद्र मोदी साहब प्लीज अनबैन कर दो यार, कसम से। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि पहले ये बयान दे रहे थे कि अगर मोदी ने बैन कर दी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो वैसे ही बहुत अच्छा। और अच्छा, इस तरह की बात है कि थैंक यू मोदी साहब बैन करने के लिए। अभी वो बंदे कह रहे हैं कि भाई प्लीज चैनल खोल दो, प्लीज हमारी रोजी रोटी खोल दो। ना सिटीजन पाकिस्तान में एक को भी नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, एक कंट्री की रीच हो कैसे थी, क्योंकि मैंने आज तक ये पाकिस्तानी सॉरी भिखारिस्तान सॉरी आतंकिस्तान के चैनल्स हैं जो लगातार प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ में फैलाते हैं और उसी को लेकर के भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया है। अब भारत में इनके चैनल्स नहीं देखे जा सकते। अब ऐसे में भिखमंगे चिल्लाने लगे हैं। ये भिखमंगे जो है अब वो विधवा विलाप करने लग गए हैं, रोने लग गए हैं। भिखमंगों का भीख मिलना कटोरा लेकर के भी आने के बाद खाली हो गया है। तो मोदी की डिजिटल स्ट्राइक तलवार चल चुकी है और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। इंडिया जंग करेगा नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। इसका नाम लेकर अपना आटा कमा रहे थे ना, उस पर भी अब रोक लग गई है। पहलगाम हमले के बाद ना भारत एक के बाद एक एक्शन ले रहा है। पहले इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करके वाटर स्ट्राइक कर दिया, उसके बाद पाकिस्तानियों के वीजास कैंसिल करके भारत में रह रहे पाकिस्तानियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और अब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी। यूट्यूब चैनल्स को भारत के खिलाफ हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इंडिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया। इनमें ना बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जैसे कि डाउन न्यूज, समा न्यूज, ARY न्यूज से लेकर जियो न्यूज तक और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जैसे कि शोएब अख्तर से लेकर राशिद लतीफ तक सब लपेटे में आ गए। लोगों की हत्या कर दी गई। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब ठीक नहीं हैं। भारत की गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। BCCI भी नाखुश है, उन्होंने भी कड़ी निंदा की है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने कड़ी निंदा की है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को अब आप इंडिया में नहीं देख सकते, उनको बैन कर दिया गया है इंडिया में। इंडिया की तरफ से ब्लॉक कर दिया है इन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को। ये एक लंबी लिस्ट है और इस लिस्ट में एक और नाम है जो आपने काफी टाइम से आप देखते भी होंगे, चाहे आप इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो या किसी भी एशियन कंट्री के हो, और वो है शोएब अख्तर। देखिए कि इन सब बैन चैनल्स का कंबाइंड सब्सक्राइबर बेस 63 मिलियन था, यानी कि 6 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन ना इंडिया के डिजिटल स्ट्राइक के बाद इन सब के व्यूज ना ऐसे नीचे गिर रहे हैं जैसे सुबह सुबह पाकिस्तान जाते समय हमारी पॉटी नीचे गिरती है। सेम ना आरजू काज़मी के चैनल के साथ भी हो रहा है और ये क्रिएटर्स तिल मिलाए हुए हैं। पर यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ने सिर्फ 16 चैनल्स को बैन करने की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन एक्चुअली में देखा जा रहा है कि एक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स पर हो चुका है। करीब 40 से 50 पाकिस्तानी चैनल्स पर एक्शन हुआ है और स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के पॉपुलर पाकिस्तानी चैनल्स भी इसमें चपेट में आ गए और उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक क्या होती है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सबके सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए। और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था। और इस वक्त तक अभी तक जितने भी चैनल्स थे, देखिए मैंने अपना पिछला प्रोग्राम जो किया था उसमें आपको बताया था कि 16 चैनल्स की लिस्ट आई, लेकिन जो नाम है वो तो उससे ज्यादा आ रहे हैं। वो हुआ ये कि जो लोग हम कमेंट्स में आ रहे थे वो कमेंट्स में ही बता रहे थे कि हम जब खोल रहे हैं, यानी इंडिया में जब वो खोल रहे थे तो वो चैनल पर आ रहा था कि भारतीय हुकूमत ने जिस भी चैनल को बंद किया है उसके ऊपर लिखा है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ये चैनल बंद कर दिया गया है, ये चैनल आप नहीं देख सकते। उसमें इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियन। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि भिखमंगे कैसे जो है वो रो रहे हैं और उसके बाद इनका जवाब भी देंगे। सबसे पहले सुनिए कि एक और भिखमंगा जिसका चैनल बैन नहीं हुआ, खुशकिस्मती उसकी है, या उसको इतना हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो शायद वो, ऐसे तो वैल्यू किसी को हम नहीं देते हैं भिखारियों को, लेकिन उसका चैनल बैन नहीं हुआ तो क्योंकि हमें लगता है कि उसके बारे में कोई मतलब नहीं उसका, तो शायद अभी तक बैन नहीं हुआ, आगे शायद हो जाए। तो वो क्या बक रहा है जरा सुनिए, पता चलेगा कि दर्द भी है। और दर्द का हो, IPL का हो, पाकिस्तान की टीम का हो, PSL का हो, आगे पीछे कहीं का भी हो, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करता है। तो क्रिकेट के अंदर तो पॉलिटिक्स को घुसाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे नज़दीक, लेकिन वो उन्होंने पकड़ के क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स क्या घुसाई है, समझे, बस डंडा दे दिया पूरे का पूरा पॉलिटिक्स का और चैनल्स बैन करके। तो अब हर कोई ये फील कर रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। आई डोंट नो, आपको अगर लगता होगा अच्छा काम किया तो ठीक है यार, लेकिन मैं आपको एक चीज बता, अपने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा मेरे को तकरीबन कोई 16 या मैं समझ लो कि 6 साल तो कम से कम यूट्यूब होगा और 16 साल से मैं ये मीडिया वगैरह को देख रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से। 6 साल मुझे ऑलमोस्ट यूट्यूब इंडस्ट्री में हो गए। मुझे ये बताओ कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई किसी मुल्क ने किसी यूट्यूबर्स को, स्पेसिफिकली किसी यूट्यूबर को अपनी कंट्री में बैन करवाया हो, चाहे वो यूएस हो, फ्रांस वाला के यूएस फ्रांस के कितने झगड़े लगते हैं और रशिया और यूएस के कितने झगड़े लगते हैं, आज तक उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र
मोदी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को एल पे चढ़ाकर जो ये काम किया है, ऑनेस्टली हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तानी नजरों से वो काम बड़ा गलत है भाई, क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स रो रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, यहाँ पर यूट्यूबर्स रो रहे हैं बहुत ज्यादा। और मुंह के ऊपर देखो, अभी नया नया है ना, जब यह चैनल जिसका भी बैन नहीं हुआ, मेरा भी अभी तक बैन नहीं हुआ है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा अभी तक बैन नहीं हुआ है, मुझे मेरा हो जाएगा। मगर मुझे पता है खुशी किस बात की है कि मेरे अकेले का नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। हाँ, अगर मेरा होता या एक दो और चैनल बैन होता तो मैं गम का इजहार दिखाता है कि ये अभी अनअवेलेबल है आपकी कंट्री में, और इसकी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं वो उसकी वजह है। The content is currently unavailable in this country because of an order from the government related to national security और public order, यानी national security को लेके गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके चलते अब ये कंटेंट आपकी कंट्री में नहीं दिखाया जाएगा। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट गवर्नमेंट रिमूवल रिक्वेस्ट प्लीज विजिट द गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। तो इसमें ये लिखा है कि आप गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पे जाके देख सकते हैं कि क्यों ये चैनल को आप अब नहीं देख सकते हैं, आपकी कंट्री में ये चैनल अवेलेबल नहीं है। तो शोएब अख्तर जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे अपने ब्लंट रिएक्शन को लेके और अपने टेक को लेके, चाहे इंडियन क्रिकेट हो, पाकिस्तानी क्रिकेट हो या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड क्रिकेट को लेके, अब आप उनका चैनल जो है भारत में नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये गाइडलाइंस आ गई हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं। और इसमें अब एक लंबी लिस्ट है, शोएब अख्तर तो एक हिस्सा है इस लिस्ट का, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है और ये लिस्ट आप देख भी सकते हैं। इसमें समा टीवी भी है, जियो न्यूज़ भी है और ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिनको अब आप भारत में नहीं देख सकते। और अब इनकी वजह क्या बताई जा रही है? भी करता, मैं रोता भी, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि भैंस की टांग मोदी ने सबकी छलवारें उतारी हुई हैं, सबको उल्टा लिटाया हुआ है, तेल लेके सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो भाई मैं बोलूंगा मेरे ऊपर इधर क्या टेंशन है भाई, कोई बात नहीं, चढ़ जाओ मोदी साहब, आ जाओ, मतलब मेरा भी ब्लॉक करना है करो, लेकिन भाई मुझे उतना देखो दर्द होगा, दिल में फील होगा कि भाई मोदी साहब ने बैन कर दिया, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि ये बाकी जितने थे ना इन सब का भी बैन किया। अब पाकिस्तान में कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि इस टाइम के ऊपर रो रहे हैं और भीख मांग रहे हैं एक तरीके से यूट्यूबर्स कि भाई हमारा चैनल खोल दो। और आप अभी उनके चैनल पर व्यूअरशिप जाके देखो, मतलब कैसे देखोगे यार, आप लोग तो इंडिया में बैठे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में सना अमजद हो गए, सवेरा हो गए, चौधरी हो गया और वलीद रऊफ को भी बैन कर दिया। उस बेचारे ने आज तक पॉलिटिक्स के ऊपर बात ही नहीं की, उसको भी एल पे चढ़ा दिया मोदी साहब ने। मतलब मोदी साहब इस टाइम के ऊपर यार, वो इटली की कौन वजीर दाखिला है, वजीर खारजा या वजीर आजम है, कौन है इटली की, पता नहीं क्या नाम है उनका, आपको बेहतर पता होगा, उनको छोड़कर हमको पेलने में लगे हुए हैं। अरे भाई उनको पेलिए जाके, आप उनको लिटाइए पलंग में, आपको जो करना कीजिए। आप पाकिस्तानी दे करके अपने ही देश के प्लेयर्स को गाली दे दे करके थकते नहीं थे और भारत के लोगों को मजा आता था। मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोग तुम्हारे चैनल्स देखते थे भारत के अंदर में। लेकिन हम सबको ये बात मालूम है कि तुम लोग एजेंडा के लिए ये करते थे कि हम लोग अपने प्लेयर को, अपने देश को गाली देंगे तो भारत के लोग खुश होंगे, तो हमें देखेंगे और देखेंगे तो हमारी जो है चैनल पर व्यूअरशिप आएगी, सुपर चैट आएगा, पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा। ये कर रहे थे तुम लोग। अब रही बात कि भाई ये जो टटिया है, इसको देखो ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी में इसने अपनी असली औकात दिखाई भारत के खिलाफ बोल बोल के। नहीं तो उसके पहले भी इसके सारे जो सब्सक्राइबर थे और जो होते वो भारत से आ रहे थे। 90% जो बात बोल रहा है ना कि मुझे तो नहीं ख्याल कि जहां का देश का चैनल होता है वहीं का व्यू आता है। भाई तेरे केस में इसलिए आता है कि तुझे कोई भारत में पूछता नहीं है, इवन जो लोगों ने देखा होगा वो लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि तू कौन है। तो पहली बात तो ये जान ले, इसलिए तेरा तो ठीक है 100% ही पाकिस्तान का हो सकता है और वैसे भी तो पाकिस्तान का ही चमचा है, तो वो वाली बात है। लेकिन जो बाकी लोग है वासे हबीब से पूछ ले जाकर के, फुरकान टट्टी से पूछ ले, बीबीएन बकरी से पूछ ले, उसके अलावा शोएब अख्तर से पूछ ले, ये लोग बता देंगे। ये लोग उससे पूछना मैं अपनी मर्जी से तुसी भूल जाओ कि मैं आपकी मर्जी से बोलूं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, तो फिर मैंने उन साहब को ब्लॉक कर दिया। मुझे गुस्सा आया कि भाई मेरा नाम तुम क्यों लिख रहे हो, तुमने मुझे देखा इस तरह बार बार बैठे हुए चैनल्स पर जो बकवासी आप कर रहे हैं। अच्छा एनीवेज, तो बात फिर ये है कि अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कहा जा रही है, मैं एक चैनल पर ये देख रही थी कि कह रहे थे कि जी इसके पीछे कोई $25 मिलियन पर मंथ ये पाकिस्तान को जो है वो पैसा जाता था इन यूट्यूब चैनल से। हो सकता है जाता हो, मुझे नहीं पता था। अच्छा, मैंने इसको ना इतना ज्यादा उस पैसे के उससे नहीं देखा। मैंने कहा कि हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितनी ज़्यादा अनबन चल रही है और दोस्तों कहीं ना कहीं पहले से भी चलती आई है। दोस्तों, जो पाकिस्तानी हैं वो लोग भीख मांग रहे हैं इंडिया से कि भाई साहब हमारे चैनल्स को खोल दो, ये हमारी रोज़ी रोटी है। मोदी जी आपने ऐसा क्यों किया, हमारी क्या गलती थी, जिन लोगों ने किया है आप लोगों ने अभी तक प्रूफ भी नहीं किया। ये सब बातें दोस्तों वो लोग बोल रहे हैं। बट दोस्तों, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं सच्ची में वो भीख मांग रहे हैं कि भाई खोल दो हमारा चैनल, खोल दो, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें आटा भी नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ आटा भी महंगा है। इतना तो सोचो कि इंडियंस हमारी वीडियोस को देखते थे, उन्हीं की वजह से हमारे पास पैसा आता था और अब वो पैसा भी हमारे पास
नहीं आएगा। पाकिस्तानी इस बात पर दोस्तों बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कुछ तो रो भी रहे हैं, अपने वीडियोस डाल रहे हैं रोते हुए, जो अभी तक दोस्तों एक आधा बचा है, वरना इंडिया ने तो सबको बैन कर दिया, एक को भी नहीं छोड़ा है। एक आधा कोई मुश्किल से बच गया, उसको भी कल परसों बैन कर देंगे, क्योंकि डेली डेली हर चैनल का नंबर लगता जा रहा है, सबको वो लोग बैन करते जा रहे हैं दोस्तों। वहीं पहलगाम अटैक जो कि बहुत दोस्तों बुरा हुआ, उसके बाद भी जो पाकिस्तान है उसको चुल मच रही है बहुत, उसके बाद भी अभी भी पाकिस्तान कुछ कुछ कर रहा है और मोदी जी बहुत गुस्से में। अगर उनको और गुस्सा आया तो सच्ची में बिल्कुल कारगिल की तरह फिर से एक वॉर छिड़ जाएगा और पाकिस्तान को उस वॉर का सबसे बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि वही छेड़खानी करता है हमेशा इंडिया के साथ। दोस्तों आई होप आप लोगों ने सारे रिएक्शन वीडियोस देख ली होंगी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।